भूमकाल यानी भूकंप, धरती का कांप जाना। सन 1910 में बस्तर के जंगलों में ऐसा ही एक भूचाल आया था जिसने क्रूर ब्रिटिश राज की जड़ों को हिला दिया था। हमारे जनजातीय समाज के लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए जंगल केवल पेड़ पौधे नहीं, वो उनका जीवन, उनकी माँ और उनकी पहचान है। उसी दौर में अंग्रेज अपने पिट्ठू दीवान बैजनाथ पंडा के जरिए दमनकारी कानून लाए। खेती बंद, शिकार बंद, जल, जंगल, जमीन सब पर पाबंदी। ये जनजातीय समाज के आत्मसम्मान पर सीधा वार था। दीवान पंडा के आदेशों से जनता त्रस्त थी। बेतुके कर, जबरन बेगार और रोज का अपमान। राजा रुद्र प्रताप देव असहाय थे और जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। हर दिल में क्रांति की ज्वाला दहक रही थी। इसलिए इंद्रावती नदी के तट पर हजारों लोग धनुष बाण और फरसा लेकर एकत्र हुए। राज परिवार के लाल कालेंद्र सिंह और रानी सोवन कुंवर भी जनता के साथ खड़े थे। उसी सभा में एक युवा को नेता चुना गया, वीर गुंडाधुर, जिनका असली नाम था सोमारू। एक साधारण जनजातीय युवा, लेकिन असाधारण नेतृत्व वाला। उन्होंने अपनी क्रांति का संदेश फैलाने के लिए किसी अखबार या टेलीग्राम का नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति का सहारा लिया। आम की टहनी पर लाल मिर्च बांधकर उन्होंने गांव-गांव भेजा संदेश, उठो, क्रांति का समय आ गया है। 6 फरवरी 1910 को भूमकाल का बिगुल बज चुका था। एक और थे जनजातीय योद्धा, भाले, धनुष और साहस के साथ। दूसरी ओर थे अंग्रेज, राइफल, घोड़े और तोपों के साथ। शक्ति में अंतर था, पर शौर्य में नहीं। जगदलपुर, गीदम, बारसूर, दंतेवाला, हर दिशा में आंदोलन की आग फैल चुकी थी। डेबरीधुर, माड़िया मांझी, खोड़ियाधुर, आयतू, हर गांव से एक नया नायक जन्म ले रहा था। अंग्रेजों ने जयपुर और नागपुर से सेना बुला ली। कैप्टन डूरी और कमांडर गेयर ने बर्बर दमन शुरू किया। सैकड़ों लोग मारे गए, गांव जला दिए गए, कई वीर शहीद हुए। डेबरीधुर, माड़िया मांझी और अनगिनत सेनानी, उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। उन्होंने अपने कठोर वन कानून वापस लिए और बैजनाथ पंडा जैसे भ्रष्ट दीवान को हटा दिया। ये जीत केवल युद्ध की नहीं, नीति की जीत थी। अंग्रेज कभी गुंडाधुर को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने हार मानकर फाइल में लिखा, कोई नहीं जानता वीर गुंडाधुर कौन है, कहां है। लेकिन बस्तर जानता था, वीर गुंडाधुर हर उस दिल में है जहां स्वाभिमान अब भी जिंदा है। आज उस संघर्ष को सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्रहालय में भूमकाल और उसके नायकों की गौरव गाथा और सम्मान के साथ संरक्षित की गई है। यह हमारे पूर्वजों की अमर गाथा है, जो हर पीढ़ी को याद दिलाता है कि आज़ादी खून से लिखी गई थी और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।